पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मौत का खेल शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। इंडिया को वार्निंग दे दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। और किसने ये वार्निंग दी है, किसने वार्न किया है? बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आया है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर का, जो कि मैं देखकर यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसा बयान है, ये कौन देता है ऐसे। मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे कि किसने क्या बोला है। आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। और साथ में पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान की पब्लिक, अब उनको क्या लग रहा है कि विराट कोहली नहीं है तो हम क्या करने जा रहे हैं। शोएब अख्तर ने भी सर बहुत बड़ी बात बोली है। मिसबाह उल हक जो है ना वो सामने आ गए। उन्होंने पाकिस्तान टीम को जीतने का एक फार्मूला बता दिया है कि पाकिस्तान जीत सकता है। अगर ये कर गया तो पाकिस्तान कंफर्म जीत जाएगा। शोएब अख्तर ने भी बहुत सी जो है ना वो बातें की हैं, उस पर तफसील के साथ बयान करेंगे। और उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद, ये जनाब अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि इंडिया के जो जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह को हमारा साइम अयूब 6 बॉलों पर 1 ओवर में 6 छक्के मारेगा। मतलब इसका कोई सर पांव है? आप मुझे बताएं कि इस बात को आप कहां पर देख रहे हैं, इस बयान को आप कहां पर देख रहे हैं? पाकिस्तान की वो बैटिंग साइड, सैम अय्यब वो जो 40 मैचेस खेल चुका है, परफॉर्मेंस उसकी क्या है? 98 उसका हाईएस्ट है। वही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक आध इनिंग में अच्छा कर गया। बस अभी तक उस बंदे को ये नहीं समझ आ रही कि मैं बॉलर हूं या मैं बैटर हूं। उसको ये समझ नहीं आ रही। वो भी तबाह हो गया है। जो थोड़ी बहुत उसकी बैटिंग थी ना, अच्छा प्लेयर था, लेकिन बॉलिंग उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में ये वो बैटिंग से भी गया और बॉलिंग से भी जाएगा। बॉलिंग वो 1-2 ओवर करवा रहा था, ठीक था। अब उससे 4 ओवर करवाए जा रहे हैं। उसको इतना कॉन्फिडेंट दिया जा रहा है तो वो अब इन चक्रों में पड़ गया है। बैटिंग का उसको कोई कुछ पता है ही नहीं। लेकिन ये जनाब फरमा रहे हैं कि 6 छक्के मारेगा बुमराह को तनवीर अहमद बोल रहा है। 6 छक्के मारेगा सैम अय्यूब जसप्रीत बुमराह को। वो बुमराह, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की T20 टीम ने अभी तक T20 में जसप्रीत बुमराह को एक भी छक्का नहीं मारा, एक भी छक्का नहीं लगा सके। वो बंदा 6 छक्के मारेगा यार, 6 छक्के मारेगा। कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट है? इतना बड़ा बंदा इतना इतना घटिया किस्म का, इतना छोटा किस्म का बयान दे रहा है। भाई साहब, आपको मैं और कुछ नहीं कहता। जसप्रीत बुमराह को ये 2 छक्के मार दे ना, दो, तो फिर भी बड़ी बात है, बड़ी बात बोलूंगे। 2 छक्के अगर लगा दे भाई साहब, उससे सिंगल नहीं होती जसप्रीत बुमराह को तो छक्का तो दूर की बात है। दुनिया के टॉप टॉप बॉलर जिसने दुनिया में डोमिनेट किया, बड़े बड़े बैट्समैन को उसने जो है ना वो नागन डांस नचाया है। तो भाई साहब, वो साइम अयूब ये किस बात की मूली है? उसके आगे किस बात की मूली है? अब दोस्तों आते हैं, ये तो बयान ऐसे ही देता रहेगा, मतलब माइंड सेट इसका कोई पता नहीं है, मेंटली क्या चक्कर है। और अब आते हैं जी शोएब अख्तर पर। शोएब अख्तर ने बड़ी एक वाजिया बात बोली है। उन्होंने बात की है कि पहले तो था विराट कोहली मतलब के मिडिल से विकेट जो है ना वो मतलब अगर विकेट पर ठहर गया तो वो पूरा का पूरा मैच ले जाया करता था। अगर उनके मतलब के उनके ओपनर्स आउट हो जाते जल्दी तो विराट कोहली बीच में आकर लंबा लेकर जाता था। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि आपको 10 से 10 विकेटें लेनी पड़ेंगी अगर मैच जीतना, अगर मैच में रहना है तो 10 विकेटें इंडिया की लेनी पड़ेगी। इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है इसमें तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वो भाई साहब सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। वो सिचुएशन के मुताबिक वो खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर कितना तगड़ा है, लोअर ऑर्डर उनका चेक करें। ऑलराउंडर ऑलराउंडर मैं क्या नहीं बोलूंगा, पक्के प्लेयर बोलूंगा। 8वें नंबर तक पक्के प्लेयर है। अक्षर पटेल तक पक्के प्लेयर है। तो क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? उन्होंने बोला भाई साहब वो कुल्हाड़े कुल्हाड़े, वो प्लेयर नहीं है, कुल्हाड़े, वो नहीं छोड़ेंगे। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, शुभमन गिल, जो है ना वो अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। यार इतनी लंबी बैटिंग लाइन आप
अब बॉलिंग पर आते हैं ना, ये बोल रहे हैं ना सारे के सारे कि पाकिस्तान की बॉलिंग, जब पाकिस्तान ने 67 पर ऑल आउट किया ओमान को, अब इनको लग रहा है कि ये इंडिया को भी ऐसे ही करेंगे, इंडिया को भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। इनको ये लग रहा है। बॉलिंग पाकिस्तान की नो डाउट अच्छी है, लेकिन इंडिया जैसी ये भी नहीं है। इंडिया जैसी नहीं है। बैटिंग तक, बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग को तो मैं कंपैरिजन करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो सबको पता है कि इंडिया कहां पर खड़ा और पाकिस्तान कहां पर है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में है, कौन से बॉलिंग क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आते हैं इंडिया की तरफ, कि पाकिस्तान के मिसबाह उल हक ने ये बात बोली है कि जो है ना वो अगर पाकिस्तान का शहनशाह अफरीदी पहले 2 ओवर में इंडिया की 2 विकेटें गिर गई, मतलब इंडिया की 1 से 2 विकेटें गिर गई, तो इंडिया गया। मतलब इंडिया को आप बड़ी आसानी के साथ पकड़ लेंगे, क्योंकि इंडिया के ये जो प्लेयर्स है पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेले नहीं हुए, जो यंगस्टर्स है पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, तो पाकिस्तानी बॉलर्स ये इनको जो है ना वो बजा देंगे इनको। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बात की है कि विराट कोहली हुआ करता था, तो विराट कोहली की वजह से इंडिया मैच जीता करता था। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है, अब ये मैच बड़ी आसानी के साथ जीत जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली टीम में नहीं है। ये पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि विराट कोहली का रोल कौन निभाएगा, क्या विराट कोहली की जरूरत पड़ेगी, या ये काफी है इंडिया की टीम। दोस्तों, इस पर आप आते हैं कि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है, छक्के की बातें करते हैं, ये 6 छक्के मारेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा जसप्रीत बुमराह को कौन खेलेगा। 4 ओवर जसप्रीत बुमराह के हो गए, 4 ओवर जसप्रीत बुमराह के, और जसप्रीत बुमराह नहीं हिलने देता, ये कन्फर्म है, मुझसे लिखवा ले, ये नहीं हिलने देगा बिल्कुल। उसके साथ आप डाल लें कुलदीप यादव, 4 बुमराह 4 कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है ना कि भाई साहब उसकी गुगली तो इनसे पड़ी ही नहीं जाती, उसकी गुगली इनसे नहीं पड़ी जाती, फ्लिपर गुगली। और ये सोच भी नहीं सकते कि भाई साहब इनके साथ होने वाला क्या है। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशंस कुलदीप को उस तरह की मिल गई, तो मैं कहता हूं इनकी बत्ती बुझा देगा वो बंदा। बुमराह तो करता ही करता है, उसको कंडीशन जिस तरह की मर्जी मिल जाए, दुनिया के किसी भी विकेट पर जाए, वो पाकिस्तान को परेशान करेगा ही करेगा। कुलदीप साथ में, कुलदीप जहां इंग्लैंड में पाकिस्तान को परेशान कर सकता है, दुनिया की हर जगह पर पाकिस्तान को परेशान कर सकता है, तो दुबई में क्यों नहीं। ये भी 4 ओवर गए, 8 ओवर ये हो गए, और 4 ओवर वरन की। वरन आपको पता है कि दुबई की कंडीशन में कैसी बॉलिंग करता है, ये आपको पता होगा। वरन चक्रवर्ती तबाही किस्म की बॉलिंग करेगा, ये आप मुझसे लिखवा लें। वरन को भी पाकिस्तान इतना कंफर्टेबल नहीं खेल सकता, इतना कंफर्टेबल नहीं खेल सकता। 12 ओवर हो गए, 12 के बाद 8 ओवर बचे, 8 में आपके साथ अक्षर पटेल ने, दुबे, हार्दिक पांड्या है। अगर इनसे 2-2 3-3 ओवर भी करवाए ना, तो ये जो कोटा पूरा हो जाएगा। ये 8 ओवर जो है ना वो इजीली कर लेंगे। दुबे अगर 2 करवा लें, हार्दिक 3 कर ले, और 3 कर ले जो है ना वो अक्षर पटेल, तो अक्षर पटेल बैटिंग में नंबर 1 पर उसे खिलाए ना, तो तबाही किस्म की बैटिंग भी करेगा। पता नहीं चलेगा कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर है, ये आपको फील नहीं होगा। दोस्तों, अगर कंडीशन अक्षर पटेल को टर्निंग कंडीशन मिल गई, तो वो तब भी बॉलिंग करेगा अच्छी। फिर वो अपनी तरह से फील्ड सेट करेगा, उस तर्ज से बॉलिंग करेगा। अगर उसे इस तरह के विकेट ना भी मिला, फिर वो क्या करेगा, भाई साहब उसके पास, उसने विकेट टू विकेट तेज बॉल करना है, तेज बॉल डालना है। और वो एक ऐसा बॉलर है जो कि मतलब उसने हर जगह पर बॉलिंग की है। मुझे कहीं पर भी अक्षर पटेल को किसी ने इतना कंफर्टेबल खेला हो मुझे नहीं लगा। मतलब 1 से 2 छक्के लग गए, लेकिन वो तीसरी चौथी पांचवी बॉल पर विकेट लेता है, और विकेट भी सीधी बॉल पर लेता है, सीधी बॉल पर। मतलब कि उसके पास वराइटीज हैं। वो स्पिन भी कर लेता है अच्छे से, वो मतलब फ्लाइट भी देता है। फ्लाइट करके बॉलर कहता है यार मैं मारूंगा इसे, फ्लाइट स्लो। फ्लाइट जब करते हैं तो वो बॉल अगर टर्न होता हो, फिर तो वो गया, कैच गया। अगर इस तरह की कंडीशंस नहीं होती हैं, टर्न नहीं होता, बॉल बॉल को टर्न नहीं मिलता, बॉल को स्पिन नहीं होता, तो फिर वो विकेट टू विकेट तेज बॉल डालेगा। वो सैम जड्डू वाला सीन है। जड्डू तेज टू तेज जो है ना, विकेट टू विकेट तेज बॉल डालता है। किसी से लगता है, आपको पता है, मतलब लगता बड़े बंदे को आसान है कि यार इसको हिटिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं होती।
नहीं होती, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि बॉल इतना तेज भी आ सकता है। और विकेट टू विकेट भाई साहब, ये तो, और हार्दिक पांड्या एक 2 ओवर 3, अव्वल तो 4 कर देगा वो, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 4 ही डाले और अच्छी बॉलिंग की हमेशा। लेकिन अगर नहीं भी कर सकता, कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान हिटिंग कर लेता है जसप्रीत, सॉरी, हार्दिक को, शिवन दुबे भी है, वो भी कर लेगा, अक्षर भी कर लेगा। भाई साहब उनके पास बॉलिंग बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी बॉलिंग लाइन अप है उनके पास, और बैटिंग उसका कोई कोई जवाब है ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से शाहिनशाह अफरीदी, मुझे नहीं लग रहा कि शाहिनशाह अफरीदी उस तरह की बॉल डालेगा। शाहिनशाह अफरीदी, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी को 1 2 छक्के लग गए ना, तो ये अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा। उसके साथ हारिस रऊफ, पेस से कभी भी इंडिया नहीं घबराया और ना ही घबराएगा, और ये ना ये खूनबार किस्म के प्लेयर्स पेस से घबराते हैं। उसके साथ आपके पास कौन से, सुफियान मुकीम है, आपके पास इब्रार है, आपके पास उसके साथ मोहम्मद नवाज है। अब मैं आता हूं सुफियान मुकीम पर। सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर है जो कि इंडिया को पकड़ सकता है, जो कि पकड़ सकता है। ये मुझे ये लग रहा है कि पकड़ सकता है वो बंदा। टैलेंटेड बच्चा है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, दात देनी चाहिए। वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि वो पकड़ सकता है। अबरार, अबरार का भी लाइन लेंथ का मसला है। अबरार का मुझे नहीं लग रहा कि ये पकड़ेगा, मतलब कोई एवरेज बॉलिंग कर ले तो, अदरवाइज नहीं। मोहम्मद नवाज, इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग अगर उठाई जाए, रिकॉर्ड उठाए जाए, तो मोहम्मद नवाज ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की जो कि दूसरी टीमों के अगेंस्ट मोहम्मद नवाज कर रहा है। तो दोस्तों, मिलजुल कर यही बात है, सुफियान मुकीम पर उम्मीदें हैं कि यार ये बॉलिंग अच्छी कर सकता है। बाकी के बॉलर्स पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है, या कि इंडियंस बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। और पहला ओवर आपने नहीं बोलना। पहला ओवर शहनशाह अफरीदी का, अगर वो बॉल जो अंदर आता है उसका तेज पड़कर आगे पड़कर अंदर की तरफ आता है, वो बॉल अगर डाल दिए इस बंदे ने और इंडिया उनको अच्छे से ना खेल सका, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइन इतनी लंबी है, अगर बैक टू बैक विकेट गिर भी जाती है तो वो बड़े आसानी के साथ जो है वो संभाल लेंगे इनको। तो ये बात है दोस्तों, ओवरऑल ऑन पेपर देखा जाए तो बढ़के तो मारी जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक की बात करें, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात करें, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, कोई कोई ऑन पेपर बात कर रहा है, कोई वैसे ही ऊपर ऊपर से छोड़ रहा है कि ये कर देगा वो कर देगा। भाई साहब उसको देखो, उसकी परफॉर्मेंस को देखो। अब तो सारा का सारा प्रेशर साइम अयूब पर चला गया कि भाई साहब हमारे बड़े क्रिकेटर ने, हमारे स्टार ने हमें बोल दिया कि हम 6 छक्के मारेंगे। उस प्रेशर सारा का सारा उसका इस पर तो है नहीं, इसने तो हाइप क्रिएट कर दी है। वो जिसको कहते हैं ना, वो अपने आप को उठा लिया है। तो लोग ज्यादा इसको चाहेंगे, बोलेंगे जी, जो है ना कोई गाली देगा, पाकिस्तानी ज्यादा उठाएंगे। तो यार ये वाला सीन है, प्लेयर्स के लिए ये बड़ी मुश्किल बात होती है जब आप किसी को इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और ये बोलते हैं कि यार ये हमारा हमारा प्लेयर जो है 6 छक्के मार देगा, इस तरह की परफॉर्मेंस कर देगा, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप लगा लेते हैं, तो भाई साहब फिर प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम बनती है, उस पर मजीद प्रेशर बढ़ेगा। तो दोस्तों, बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के शुरू में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।